इसके बारे में जब इलॉन मस्क से पूछा गया जो रोगन के एक पॉडकास्ट में, तो इलॉन मस्क ने ये कहा कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं कि ये कोई एलियन शिप है या कॉमेट है या क्या है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इसमें निकिल बहुत ज़्यादा है, जो कि पता लगाया जा चुका है। इसका साइज बहुत बड़ा है, अगर ये टकराता है तो एक कॉन्टिनेंट को नष्ट कर सकता है। बाद में इलॉन मस्क ने यह भी कहा कि अगर मुझे कल को पता चलता है तो सबसे पहले मैं आपको आकर के बताऊंगा। वो एक मजाक वाली बात है, बट हाँ, इसके साइज को और इसके कंपोजिशन को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। इसके अलावा इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो इसका पाथ है, जो इसका मार्ग है, उसमें जिस तरह से इसका एक्सेलरेशन में बदलाव आया है, इसका एक्सेलरेशन या गति में इस तरह से बढ़ोतरी हुई है जैसे कोई इंजन किसी को धक्का देता है। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में एक गियर बदल के आप गाड़ी को और तेज करते हैं तो एक झटके के साथ गाड़ी आगे बढ़ती है, लगता है किसी ने धक्का दिया है, तो उस धक्के के साथ ये आगे बढ़ रहा है। इससे ये लगता है कि अंदर कोई इंजन विंजन है या कोई प्रपल्शन है। किस तरह से ये एकदम से एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है जो कि नॉन नेचुरल है। इस बात को लेकर के चर्चा साइंटिस्ट में भी हो रही है और इलॉन मस्क ने भी इसकी चर्चा करी है। इसके अलावा जो वैज्ञानिक मैंने आपको बताए, ये मैं आपको सब बता चुका हूं। देखिए, नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। इसने सबको बिल्कुल स्तब्ध कर दिया है कि भैया कि ये हो क्या रहा है। बाकी चर्चा हमने कर ली है, ठीक है जी। अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। आप चले जाएंगे उस पर, एक्स पर चले जाएंगे, ट्विटर पर चले जाएंगे, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग फोटो जारी करके अपने अपने दावे कर रहे हैं, जो इंटरनेट चलाते हैं ऐसे लोग। पर किसी के दावे में अभी तक कोई दम ऐसा नहीं है जिसे पुष्ट किया गया हो, तो आप किसी अफवाह में ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूं। उसके अलावा जो ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बड़ा दावा किया कि ये एक एलियन शिप हो सकता है, इन्होंने ऐसा दावा क्यों किया, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए, इनका कहना यह है कि जिस तरह से, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जो ऑर्बिट है वो प्लैनेट्स के साथ बड़ी अच्छे से अलाइंड है। इतनी दूर से आ रहा है, इतनी तेज आ रहा है और इतना किलोमीटर तक बड़ा है, बावजूद उसके किसी प्लैनेट से नहीं टकरा रहा और बड़ी सफाई से सभी प्लैनेट्स के बीच में से होता हुआ निकल जा रहा है, जिसके चांसेस केवल 0.2% है। तो इतनी सफाई से निकल जाना इतने कम परसेंट चांसेस पर, यह हैरान करता है। ठीक है, ये कौन से वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं उनका नाम भूल जाता हूं बार बार, मैं आपको नाम बता देता हूं, एवी लोएब, इनका कहना यह है। इसके अलावा इन्होंने जो दूसरी बात कही है वो ये, सन फेसिंग जेट अनलाइक एनी नोन कॉमेट, ये सन को फेस करता हुआ आया है इसका जो जेट, जो कि अन्य कॉमेट्स की तरह नहीं होता, ऐसा इन्होंने बताया है।